चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 माइनस का 10a इंटू में 10b, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूल्स पढ़े हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 10a माइनस का b जो होता है वो 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 प्लस का 10a इंटू में 10b का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बट अगर बाई चांस आप फॉर्मूले भूल जाएं तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आप एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री मान लीजिए। 45 डिग्री मान लीजिए, 45 डिग्री वैल्यू मानेंगे इसकी, आपकी ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू है 45 डिग्री मान लीजिए। तो ये कितना 45 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन में 1 यानी पूरा जीरो हो जाएगा। ये 45 जीरो, 10 जीरो, 10 जीरो क्या होता है आपका, जीरो होता है। 10 जीरो आपका जीरो होता है, ठीक है आपका। 10 जीरो 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 45 90 90 90 90 90 10 कॉट। और ये यानी कि ये दो वैल्यू आपकी आपकी क्या हो जाएगी, आपस में ये मैच कर जाएगी, क्योंकि आपका जो होता है आपका 10 90 क्या होता है आपका, वो आपका जीरो होता है, और 10 जीरो जो होता है वो 1 होता है। कैसे, आपका साइन 0 डिग्री जीरो होता है और कॉस 0 डिग्री क्या होता है आपका आपका 1 होता है। तो जीरो अपन में 1 जीरो होता है और 1 अपन में 0 इनफाइनाइट होता है। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, मतलब कि इस तरह से नहीं सोल्व करना, इसको 45 डिग्री नहीं मानना। 45 डिग्री मान करेंगे तो दो आपके आंसर मैच कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि दो आंसर्स मेरे मैच कर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, फिर उसमें अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। तो मैं 10 ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू मान लेता हूँ 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ आपका कि बी आपका 60 डिग्री। इन दोनों का सम 90 होगा, पूरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करेगा, और मुझे इसकी वैल्यू आसानी से याद भी है। तो 1030 जो होता है वो होता है आपका 1 बाय में आपका √3, और प्लस का 1060 जो होगा वो आपका √3 हो जाएगा। ये माइनस का निशान, तो माइनस का निशान रखते हैं। अंडर रूट में आपका 3 बाय में आपका 1 अपोन में 1 प्लस का एक होगा 1 बाय √3 और दूसरा होगा आपका √3। तो इससे तो ये कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस का आपका 3 बाय में आपका कितना होगा √3 बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बाय में आपका √3 और बाय में 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो यानी कि आ जाएगा माइनस का 1 बाय में आपका √3। ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। तो चलिए अब जरा इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं कि किसकी -1 आ रही है। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, ए की वैल्यू 30 डिग्री है और ये कितना आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 डिग्री, और माइनस का 30 डिग्री क्या होगा 10, 1 बाय में आपका √3, यानी कि सॉरी 1 बाय में √3, यानी कि ये ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो मेरे पास में 90 हो जाएगा। ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री क्या होता है आपका, कॉट 30 डिग्री होता है आपका अंडर रूट में आपका 3 √3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90, यानी कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।